रामचंद्र का समय आ गया है। श्री राम राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। एक बार की मैं बात बताना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री राम जी के दरवाजे पे एक कुत्ता रो रहा था। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि जाके देखो कुत्ता क्यों रो रहा है। वो लक्ष्मण कुत्ता के पास गए तो कुत्ता से बोले, आप क्यों रो रहे हैं, महाराज जी ने आपको राज दरबार में बुलाया है। कुत्ता ने कहा कि मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं राजा के सामने जाऊं। फिर स्वयं श्री रामचंद्र जी चल करके आए दरवाजे पर और कुत्ता को ले जा करके उसका हक दिया। तो मैं यही चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं भेजेंगे और वो अपना वादा पूरा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। आज 22 जनवरी 2024 है और इस समय लखनऊ के इको गार्डन में तमाम यहाँ देखिए कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं और दीप प्रज्वलित करके जो मिट्टी के तेल के दीपक हैं उन्होंने जलाए हैं और जय श्री राम लिखा है। आज का दिन खास इसलिए है कि हिंदुओं के लिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार का कोप भवन है। इस कोप भवन में जय श्री राम लिख करके उस पर दीपक प्रज्वलित किया गया, दिवाली मनाने की कोशिश की गई, दिवाली मनाया गया है। और भी मैंने इसकी तस्वीरें दिखाई थी जो इको गार्डन में है। यहाँ पर ये लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार से अपनी फरियाद लेके बैठे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, सरकार के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसको पूरा करें। और ये धर्म के काम में पूर्णतः सरकार क्या अपनी अंतरात्मा और शरीर से तन मन धन से समर्पित है। लेकिन चूँकि अर्थ की बात है, चूँकि जो वादे की बात है वो पूरा होना चाहिए, इसलिए वो लोग यहाँ पर इको गार्डन में, नहीं तो ये लोग अयोध्या में होते, अपने घर में होते और ये महिला अपने घर में ये दीपोत्सव कर रही होती। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वच्छताग्राही जो टीम है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्वच्छताग्राही जो काम करते हैं सभी ग्राम पंचायतों में, जिनके नरेंद्र मोदी ने पैर छुए थे, देश के प्रधानमंत्री उनके पैर धो करके ये कहा था कि ये लोग देश को और समाज को एक तरह से स्वस्थ यानी कि बीमारी मुक्त बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। और इसके लिए इनकी प्रशंसा तो अच्छी है, लेकिन इनका एक तरह से एहसान भी समाज को मानना चाहिए। इस तरह की बातें कुछ उन्होंने कुंभ के मेले में कही थी। और नवमी शरणाय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि ये जो स्वच्छताग्राही इनको हम न्यूनतम पारिश्रमिक देंगे, यानी न्यूनतम वेतन देंगे। तो उसी वादे के मुताबिक ये लोग यहाँ पर बैठे। पहले भी बातचीत किया। आप देखते हैं कि आज चूँकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उधर की तस्वीरें तो आपने देखी है, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के कोप भवन की तस्वीरें भी देख लीजिए। कोप भवन में ये लोग बैठे हैं, इनकी फरियाद भी सुन लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी बोलूँगा कि सरकार भी इनकी फरियाद को सुने, क्योंकि आपने जो वादा किया था उसको पूरा करें। अब ये बताइए कि आज आप कोप भवन में बैठे हैं, वैसे तो लोग घर में हैं, घर से निकलने की बात है, लोग घर में दिवाली मनाते हैं, देखिए चारों तरफ पटाखे की आवाज़ आ रही है। तो अब क्या सरकार से कहना है? और आप तो यहाँ जय श्री राम को लिख करके उस पर जो उकेर करके जो है आपने उस पर दीप प्रज्वलित किया और भी आपकी महिला साथी भी बैठी हैं, तो अब सरकार से क्या कहना है? हमारा सरकार से सिर्फ यही कहना है कि हमारे जो विभाग के माननीय उत्तर प्रदेश शासन के एपीसी साहब हैं, पंचायती राज विभाग के, और हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जो आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जो आलेख यहाँ प्रस्तुत किया गया है माननीय हमारे प्रदेश की महिलाओं के द्वारा, जो जय श्री राम और ऊपर से कलश स्थापना और ओम का निर्माण और जो और भी जो सकारात्मक चीज़ों का निर्माण किया गया, ये हमारी महिलाओं ने अपना हुनर दिखाया। ये इतनी हुनरमंद महिलाएं हैं। ये इस प्रदेश की जो है पिछड़ों से भी इसमें महिलाएं हैं, एससी की भी हैं, एसटी की भी हैं, ओबीसी की भी हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हमने समाज को प्रेरित करने के लिए कभी इस कॉन्सेप्ट का उपयोग ही नहीं किया कि हम किस जात संप्रदाय के हैं। हम लोग सिर्फ स्वच्छताग्राही थे, शासन के निर्देश का सदैव जो है ईमानदारी के साथ पालन किए थे और पूरी कर्मठता के साथ उनके इस मिशन को अभियान बना दिए थे और उसका परिणाम भी सरकार को दिखा। पूरा प्रदेश खुले से शौच मुक्त हो भी गया है और चल भी रही है प्रक्रिया भी। लेकिन जहाँ हमारे लोगों के भविष्य की बात आती है, जब हम लोगों को सेव करने की बात आती है, हमारे लोगों को हक देने की बात आती है, तो उस समय पता नहीं क्यों कदम पीछे खींच लिया जाता है। और इसलिए हम लोगों ने प्रदेश के मुखिया से कई बार गुहार लगाई पत्राचार के माध्यम से। उनके तमाम जो समाज में उनके प्रतिनिधि रहे लोग हैं, जिनको जो है जनता अपना मत दे करके विधायक और सांसद बनाया करती है, उनके माध्यम से हम लोगों ने पत्राचार कराया और माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया ने हमारी पीड़ाओं को समझा और सुना
और उसके बाद तत्पश्चात इन्होंने जो है सीतापुर जनपद जाकर के 1 अक्टूबर स्वच्छता दिवस के दिन इन्होंने घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश के समस्त स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार हमारी लेती है। और अब ये देखिए, अब सरकार जो है इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जो कह रही है कि उसका जो वादा किया है उस वादे को कहे हुए कितने दिन हो गए? सर, उस वादे को किए चूँकि अक्टूबर माह के प्रथम तारीख को जो है वो वादा था, और उस वादे को गुजरे जो है 3 महीने से ज़्यादा, चौथा महीना भी एंड होने पे आया है, क्योंकि 15 दिन हो गए। आज 22 जनवरी है और आज हम लोगों को जो है 15 दिन हो गया यहाँ धरने पर बैठे, शांति प्रदर्शन करते, गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए, क्योंकि हम लोग अपने गांधी जी को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। एक बात यह है कि जब सरकार आज प्राण प्रतिष्ठा कर रही, राम मंदिर की स्थापना की बात कर रही है, तो क्या अब आपको लग रहा है कि सरकार आपकी मांगों पर जो वादा है वो पूरा करेगी? जैसे इसके पहले जो हमारी 5 सदस्यीय डेलीगेशन टीम जो है विभाग के निदेशालय में गई हुई थी, पंचायत भवन लोहिया, तो वहाँ जो आश्वासन मिला था कि 22 तारीख और 26 तारीख की व्यस्तता के बाद, जब व्यस्तता हमारी समाप्त होगी एपीसी साहब की, उसके बाद आपके जो समस्याएं हैं इस पे विचार चल रहा है और वो चीज़ें आपको जो है अवगत करा दी जाएंगी, और निश्चित है कि आप लोगों को कोई एक सुरक्षित भविष्य दिया जाएगा। तो अब चूँकि अब सरकार तो प्राण प्रतिष्ठा कर चुकी है, अब सरकार वापस आएगी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अब अपने राजभवन में बैठेंगे, अपने लोक भवन में बैठेंगे, तो अब सरकार क्या लग रहा है आपको, उम्मीद कि सरकार मांग पूरे करी, या सरकार को जो कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं? सर, वादा जिस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भरे मन से और पूरे सभा को संबोधित करते वक्त किए हैं, तो उस हिसाब से तो यही लगता है कि अगर एक प्रदेश का जो आला हो, जो राजा हो, जो यशस्वी और प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं, उनके शब्द ऐसे तो नहीं होने चाहिए कि उसको कहने के बाद पुनः उनको पीछे लेना पड़े, या उनके लिए ये चीज़ें बहुत समस्या भरी नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों के कर्मों से और हम लोगों के कार्यों से सदैव परिचित रहे हैं। और बार बार कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रदेश के और जो हमारे देश के प्रथम मुखिया हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे, वो भी जो है दिल्ली की प्राचीर, लाल किले की प्राचीर की दीवार से अभी आप आने वाले समय में सुनेंगे कि किस तरीके से जो है उन्होंने हम लोगों का संबोधन किया और किस तरीके से हमारा उत्साहवर्धन आगे भी करेंगे। वो मांगे पूरा हो जाएंगे? उम्मीद तो सर ऐसा है, लेकिन निर्णय चूँकि उन्हें देना है इसलिए कन्फर्म नहीं कर सकते। देखिए, बातचीत कर रहे थे तिवारी जी हैं, स्वच्छताग्राही जो कर्मचारी हैं उनके जो ये अध्यक्ष हैं वो बातचीत करें। अब यहाँ देखिए और भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, या जय श्री राम लिखी, देखो वहाँ पर कलश। अब उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा 1-2 बातें उनसे भी करेंगे, हम उनकी भी बातों को दिखाएंगे कि ये लोग क्या, अब चूँकि यहाँ देखिए लोग बैठे हैं, यहाँ कलश बनाए हैं। ये बताइए कि आज तो आपको घर में होना चाहिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार के कोप भवन में है, तो अब सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आज राम श्रीचंद्र जी के आज मूर्ति स्थापना हो रही है। हम लोग भी उनके नाम पर ये कलश रखकर, ये दीप जलाकर हम अपना पुकार और अरदास इनसे करते हैं कि हमारे जो श्रद्धा भाव है, हम जिस लिए यहाँ उपस्थित हैं वो हमारे मनोकामना पूरा हो। और क्या कह सकते हैं आप लोग के सामने, यही अरदास, यही प्रार्थना है आप लोग के बीच। देखिए, इनका कहना है कि जो वादा हुआ था वो पूरा होना चाहिए। और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाह रही हैं सरकार से? सरकार से मैं पहले हमारे मीडिया भाई को धन्यवाद देती हूँ, जो हमारा वो काम जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि जो उन्होंने वादा किया था वो वादा निभाएं। श्री रामचंद्र का समय आ गया है। श्री राम राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। एक बार की मैं बात बताना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री राम जी के दरवाजे पे एक कुत्ता रो रहा था। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि जाके देखो कुत्ता क्यों रो रहा है। वो लक्ष्मण कुत्ता के पास गए तो कुत्ता से बोले, आप क्यों रो रहे हैं, महाराज जी ने आपको राज दरबार में बुलाया है। कुत्ता ने कहा कि मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं राजा के सामने जाऊँ। फिर स्वयं श्री रामचंद्र जी चल करके आए दरवाजे पर और कुत्ता को ले जा करके उसका हक दिया। तो मैं यही चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं भेजेंगे और वो अपना वादा पूरा करेंगे। बस
देखिए कि ये सब महिलाएं हैं, देखिए अभी बहुत बड़ा उदाहरण इन्होंने दे दिया है। ये महिलाओं को यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे और उनको खाली हाथ यहाँ से नहीं भेजेंगे। अब ये देखना है कि चुनाव प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो ही चुका है क्या, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मांगों को, इनका तो यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम इनको न्यूनतम वेतन देंगे, तो क्या इन स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन मिलेगा या उनकी कथनी करनी में डिफरेंस होगा, या राम राज्य के सिद्धांत के अधिकार पर वही चलेगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी वचन का पालन करेंगे।